मनफी जो तशहीर मालेगांव की एक भयानक तस्वीर पेश की जा रही है कि इस्लाम के नाम पर वहाँ पर 35 सीटें। मेरे भाई, इस्लाम के नाम पर नहीं आई है, वो अपनी पार्टी पर उनकी एक सियासी हिकमत अमली के तहत आई है। एक सियासी मुफाद हासिल करने के लिए अदना सा वो इस्लाम को बदनाम कर दिया उन्होंने। आज पूरे हिंदुस्तान का मीडिया, पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव की एक भयानक तस्वीर पेश की जाने लगी है। ऐसा लगता है इसके बनाने वाले अवेसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अवेसी सानी बनना चाह रहे हैं। मालेगांव में जिस तरीके से अभी पहले ही वो जन्म दाखिले के नाम पे SIT आ रही है, अब उसके यहाँ पर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, फलाना है, गैर मुल्की दहशत गर्दों का अड्डा। हमारे मदारिस को जो है वो कि यहाँ जिहादी तालीम दी जाती है। अरे ज़रा आइए हमारे मदारिस को आप देखिए तो सही कि हम क्या पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को। जो इस्लाम के नाम पर जो पार्टी चला भी रहे, उनसे भी मैं हाथ जोड़ करके ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम आप अपने सियासी मुफाद के लिए मज़हब इस्लाम का नाम बदनाम ना करें। मज़हब इस्लाम कोई 4 वार्ड की 4 प्रभाग की मीरास नहीं है। मज़हब इस्लाम जो है एक आफाकी और आलमी मज़हब है, इसलिए उसको जो है आप जो है कूज़े में, दरिया को कूज़े में जो है बंद करने की कोशिश ना करें। और उलमाए किराम एक बार फिर इस मामले में और मैदान में आएँ और नेशनल मीडिया का और गोदी मीडिया का और सोशल मीडिया का भरपूर तरीके से अपने अंदाज में जवाब दें। पहले मुसलमान दाढ़ी टोपी और मॉब लिंचिंग के शिकार हैं। अगर मालेगांव शहर की ये छवि बना दी जाए तो जो लोग मालेगांव शहर से बाहर जाते हैं, कारोबार करते हैं, कुछ लोगों की बाहर रिश्तेदारी है, उनका आना जाना है, सफ़र होता है, तो ये सारी तकलीफ़ ऐसे लोगों के लिए आ सकती है। आप मालेगांव शहर को हसास है, इस मालेगांव शहर के ऊपर रहम खाते हुए इस मामले को किसी न किसी तरीके से हल कीजिए। मालेगांव शहर की आवाम को यह कहना चाहूँगा कि मेरे पास मोबाइल में उलमाए किराम की वो तहरीरें हैं जो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि इस्लाम नाम पार्टी का या किसी तंजीम का या किसी इदारे का आप नहीं लगा सकते, इसको फ़ौरन हटाना चाहिए। इस्लाम नाम फ़ौरन हटाना चाहिए, क्योंकि उसके बैनर तले अच्छा काम नहीं होगा, गंदे नारे लगेंगे। अब जो कारपोरेटर वहाँ चुन कर जाएंगे तो वो क्या वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे? वो क्या करेंगे वहाँ जाकर? तो वहाँ पर इस्लाम की बदनामी होगी। तो मैं पूरी महाराष्ट्र की आवाम से यह कहना चाहूँगा कि मालेगांव की आवाम ने मुसलमान नाम पार्टी को वोट नहीं की है। उन्होंने शेख रशीद खानवादा, खलील दादा खानवादा, जो गरीबों के मसीहा थे, उनकी 28 सीट थी, इनमें इजाफा सिर्फ 7 सीट का हुआ है। और ये कोई नई नवेली पार्टी नहीं है, सिर्फ वो नाम चेंज हुआ है, लेकिन वर्कर, लीडर, कारपोरेटर और उनके जो कार्यकर्ता है, ये सब उसी पिछले कांग्रेस पार्टी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालेगांव शहर के अंदर 2026 का कारपोरेशन इलेक्शन हुआ और कुछ लोगों की सीटें आई, कुछ लोगों की सीटें गिरी, लेकिन मालेगांव शहर के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर गोदी मीडिया जो वावेला मचा रही है, ये मालेगांव शहर के अंदर एक लम्हा फ़िक्रिया है कि मालेगांव शहर को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, मालेगांव शहर को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मैं कुछ लोगों से जो पार्टी के ज़िम्मेदार है उनसे अपील करता हूँ कि आप ज़रा इस मामले को बैठकर सोचिए कि जब आपने इस पार्टी को लॉन्च किया था तो मालेगांव शहर के उलमाए किराम ने, यहाँ तक कि मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब ने भी इस पार्टी के नाम को लेकर उन्होंने अपना एतराज़ जताया था और कहा था कि आप इस मामले के ऊपर संजीदगी से गौर करें। और उस वक्त तो मेरे ख्याल से पार्टी के ज़िम्मेदार ने झंडा डंडा और इस्लाम नाम लेने से एहतियात करने के लिए अपने लोगों को इसकी हिदायत जारी की थी। लेकिन असम्बली इलेक्शन होने के बाद कारपोरेशन इलेक्शन आया तो फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। इसी के मिसदाक कारपोरेशन इलेक्शन इस्लाम पार्टी नाम से लड़ा गया
उसमें उलमा के कौल की, उलमा के जो अक़वाल थी उसकी धज्जियाँ उड़ाकर इस्लाम पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़ा गया। मैं इस्लाम पार्टी के ज़िम्मेदार लोगों से अपील करता हूँ कि शहर की हसासियत को समझते हुए हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के जो मामला चल रहे हैं, इन मामलात को देखते हुए आपसे मेरी अपील है कि आपने इलेक्शन लड़ लिया और एक बड़ा आंकड़ा आपके पास है, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ और मालेगांव शहर के तमाम उलमा कराम और फ़िक्रमंद और दानिश्वर लोगों से मेरी अपील है कि वो इस मामले के अंदर आगे आए और पार्टी के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करके उनसे इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि आप पार्टी का नाम जो चाहे वो रखो, लेकिन खुदारा इस इस्लाम नाम से आप एहतियात कर लीजिए। आप इस्लाम के लिए अगर आपको इतनी मोहब्बत है तो अपने किरदार के अंदर इस्लाम को जगह दीजिए, अपने माशरे में इस्लामी तालीमात को जगह दीजिए, लेकिन अपने सियासी मफाद के लिए, अपनी सियासी कुर्सी के लिए आप इस मुबारक मुक़द्दस और हमारे इस दीन इस्लाम का नाम आप हरगिज़ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल न कीजिए। मेरी आपसे आजिज़ाना दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि आप इस चीज़ के अंदर गौर करें। मैं इस्लाम पार्टी के ज़िम्मेदारान से और मालेगांव शहर के तमाम ही असर रसूख रखने वाले ज़िम्मेदारान से, उलमा से, तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा से मैं अपील करता हूँ कि इस मामले की गहराई को और हसासियत को समझते हुए इस मामले को ध्यान देकर इसके अंदर क्या मामला कर सकते हैं या क्या इफ़ाम व तफ़हीम से इस मामले को हल कर सकते हैं। आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान भर में इस इस्लाम नाम को लेकर किस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है, किस तरीके से जो अहले वतन है उनको एक करने के लिए कुछ गोदी मीडिया ये सिर जोड़कर बैठ गए। यहाँ तक कि कुछ फ़िरका परस्तों के बड़े लीडरान इस इस्लाम नाम को लेकर जो कभी तस्करा नहीं करते थे, कई मिनटों के ऊपर इसके ऊपर वो तबसरा कर रहे हैं और अपने लोगों के अंदर गैरत जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो इस मुद्दे का उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ इस्लाम का इस्तेमाल करके वो गुमराह करने की सियासत कर रहे हैं। इसलिए आप इस मामले की हसासियत को समझिए और अल्लाह वास्ते इस मामले को जिस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं हल करने की कोशिश कीजिए। इसका साइड इफ़ेक्ट तो आप देख लीजिए, पहले ही मुसलमान दाढ़ी टोपी और मॉब लिंचिंग के शिकार हैं। अगर मालेगांव शहर की ये छवि बना दी जाए तो जो लोग मालेगांव शहर से बाहर जाते हैं, कारोबार करते हैं, कुछ लोगों की बाहर रिश्तेदारी है, उनका आना जाना है, सफ़र होता है, तो ये सारी तकलीफ़ ऐसे लोगों के लिए आ सकती है। आप मालेगांव शहर को हसास है, इस मालेगांव शहर के ऊपर रहम खाते हुए इस मामले को किसी न किसी तरीके से हल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज ऐसे दिन मुझे एक ऐसे मौजू पर इजहार ख़याल करना पड़ा, अपनी राय का इजहार करना पड़ा कि आज के दिन बाबाए सहाफ़त मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब नुमानी रहमतुल्लाह अलैह का 43वां जो है यौम वफ़ात है। बाबाए सहाफ़त का यौम विसाल और सहाफ़त की बात नहीं हो, ये तो कहीं से भी मुमकिन नहीं है। मसला दरअसल ऐसा है कि आज गोदी मीडिया बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, यूट्यूब बोलिए, एक्स बोलिए, व्हाट्सएप भी बोलिए, हर जगह मालेगांव के ताल्लुक़ से एक अजीब सा मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये सही बात है कि मालेगांव में एक ऐसी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई है जिसने अपने नाम का मुख़फ़्फ़फ़ इस्लाम को बनाकर अपने आप को इस्लाम के नाम पर आवाम के सामने पेश किया। इसमें मालेगांव की आवाम का कोई कसूर नहीं है। जिस तरीके से गोदी मीडिया हो, टीवी चैनल्स हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, जिस तरह के कमेंट्स और जिस तरह की
आरा का इजहार किया जा रहा है मालेगांव के ताल्लुक़ से कि मालेगांव जो है वो जिहाद, सरज़मीन जिहाद होकर रह गई है। लव जिहाद, लैंड जिहाद है क्या? हर जिहाद को जो है जो फ़िरका परस्तों ने मुसलमानों को बदनाम करने का एक ज़रिया बना रखा है, उसका ताल्लुक़ और उसका रिश्ता जो है वो मालेगांव से उस्तवार करने की बात की जा रही है, महज इसलिए कि यहाँ पर इस्लाम नाम के का मुखफ़फ़ करके एक पार्टी, वो इस्लाम पार्टी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ना इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज़ किया। पूरा म्यूनसिपल इलेक्शन जो है वो इस्लाम के नाम पर ही लड़ा गया। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये तो उनके बनाने वालों की बदनीयती थी। असम्बली इलेक्शन में भी जब इस्लाम का नाम लिया गया तो उलमाए किराम ने फरमाइश ज़रूर की, नरम लहजे में गुजारिशात की, अर्ज़दाश्त की कि भाई आप इस्लाम का नाम मत लीजिए, सरजनिश नहीं की, सख्ती नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने खुल करके म्यूनसिपल इलेक्शन में इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया। अब इसमें मालेगांव के मुसलमानों का क्या कसूर है? मालेगांव शहर मस्जिदों, मीनारों, मंदिरों का भी शहर है। ऐसे ऐसे पुराने आपको प्राचीन काल के मंदिर भी मिलेंगे जो और कहीं मिलेंगे नहीं। हमारा मालेगांव शहर कोई कम्युनल शहर नहीं है, गंगा जमनी तहजीब का एक रोशन और एक जीती जागती मिसाल है हमारा मालेगांव। आप आइए हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान किस तरीके से ताना बाना किस तरीके से हमारा बुना जाता है दोनों को ले करके, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ गोदी मीडिया में और उसमें जो बहुत ज़्यादा कम्युनल, बहुत ज़्यादा फ़िरका परस्त या कहना चाहिए जो कि इस्लाम मुखालिफ हैं, उन लोगों ने मालेगांव को बाकायदा एक सॉफ्ट टारगेट कर लिया गया। आज नतीजा ये हो गया है कि हम मालेगांव शहर के बाहर निकल करके हम अपने शहर का नाम नहीं ले सकते। हमारे सैकड़ों बच्चे जो है बैरून शहर तालीम हासिल करते हैं, यहाँ तक कि बैरून मुल्क जो है वो अपने रोज़गार के लिए वहाँ पर जो है मुकीम है। न जाने कितने मालेगांव के पढ़े लिखे बच्चे जो है दूसरे शहरों में जा कर के पूना में, बॉम्बे में, बेंगलोर में इस तरीके से रहते हैं, और वहाँ पर अगर मालेगांव का नाम अगर वो लेंगे तो वो किस हवाले से लेंगे? लैंड जिहाद के हवाले से, पॉलिटिक्स जिहाद के हवाले से, किस हवाले से? वो तो अब अपनी शनाख्त जो है वो छुपाने पर मजबूर हो जाएंगे। सफ़र हम करते हैं, हमारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे हमारे शरई लिबास में होते हैं, कारोबार करते हैं, हमारे जो स्क्रैप का कारोबार करते हैं और बहुत सारे जो कारोबार जिनको हर हफ्ते या हर 2 दिन पर उनको सफ़र की ज़रूरत पेश आती है। ख़ास तौर से हमारे जो स्क्रैप वाले बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, और वो जो चादर वगैरह जो फ़रोख्त करते हैं देहातों में, उनको, वो बेचारे शरई हुलिये में रहते हैं, उनको किस कदर दिक्कत आएगी ये किसी को एहसास नहीं हो रहा है। गोदी मीडिया सिर्फ इस्लाम का नाम सुन करके, हम पहले ही क्या मजलिस से परेशान थे? हम क्या पहले ही हमारे शहर पर एक दाग नहीं लगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी एक फ़िरका परस्त जमात, हालांकि उसको इलेक्शन कमीशन ने उसको मंजूर किया है, उसको इजाज़त है वो इस्लाम का नाम हर चीज़ करने की, उसने उसके मंशूर को मंजूरी दी है, उस पर हम नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ इस्लाम का नाम नहीं होते हुए हम अबस बदनाम हो रहे हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे शहर के आवाम का कोई लेना देना नहीं, ना हमने इस्लाम पार्टी बनाई, ना हमने इस्लाम नाम रखने की कोई सिफारिश की, और ना ये कि अगर इस्लाम के नाम पर आना होता तो 84 में से जितनी गैर मुस्लिम सीट आई है 20 सीट छोड़ दीजिए, 25 सीट छोड़ दीजिए, पूरी की पूरी मुसलमानों की सीट आती है अगर इस्लाम के नाम पर आती तो है। तो आखिर ये मुस्लिम मजलिस और इस्लाम के चक्कर में मालेगांव का जो कबाड़ा हो रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मेरा ये सवाल है। इस तरफ काबिल एहतराम उलमाए किराम, जिनको हम कभी बुरा नहीं कह सकते, ना हमारी तहजीब है ना हमारी तरबियत है, लेकिन उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस मामले में अब वो खुलकर सामने आएँ और सख्ती से अपनी राय का इजहार करें, और इस मामले में बाकायदा सरजनिश की जाए कि मालेगांव जो है वो ये जो सब्ज़ इनकलाब नज़र आ रहा है हमारा नदी के इस तरफ, ये हमें डुबो कर रहेगा, हमारी गंगा जमनी तहजीब को तबाह और बर्बाद करके रख देगा। आप एक बात याद रखिए, ये मजाक की बात नहीं है,
हमारे बच्चों को जो लोग जो साहिबान मालेगांव से बाहर रहते हैं, जो मुश्तरका माशरे में रहते हैं, उनको इस बात का एहसास है कि ये जिस तरीके का निगेटिव प्रोपेगेंडा, जिस तरीके का मनफी जो तशहीर मालेगांव की एक भयानक तस्वीर पेश की जा रही है कि इस्लाम के नाम पर वहाँ पर 35 सीटें, मेरे भाई इस्लाम के नाम पर नहीं आई है, वो अपनी पार्टी पर उनकी एक सियासी हिकमत अमली के तहत आई है। इस्लाम के नाम पर अगर आती तो एक भी मुसलमान सीट जो है वो इस्लाम पार्टी की ही चुनकर आती। ये एकदम वाज़े और इस बात का बयान सबूत है कि जिनकी बदनीयती है वो जाने, जिन्होंने इस्लाम को बदनाम करने के लिए अपना एक सियासी मुफाद हासिल करने के लिए अदना सा वो इस्लाम को बदनाम कर दिया उन्होंने। आज पूरे हिंदुस्तान का मीडिया, पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव की एक भयानक तस्वीर पेश की जाने लगी है। ऐसा लगता है इसके बनाने वाले अवेसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अवेसी सानी बनना चाह रहे हैं। देखिए अवेसी बिरादरान पूरे हिंदुस्तान में जो है वो खिलाफ में बोलते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता। उमर खालिद और शर्जील इमाम अगर बोल दें तो 5-5 साल से जेलों में सड़ रहे हैं, इनके ऊपर एक सादा FIR कहीं पर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है मैं अपनी राय में गलत हूँ, लेकिन इसके जो बनाने वाले हैं, जो इस्लाम पार्टी है, उसका अंग्रेज़ी मुझे नहीं आता। मैं उर्दू का तालिबे हूँ, मुझे इतनी तवील अंग्रेज़ी नहीं आती, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता सलीके से, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी नीयत यही है कि मालेगांव में जिस तरीके से अभी पहले ही वो जन्म दाखिले के नाम पे SIT आ रही है, अब उसके यहाँ पर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, फलाना है, गैर मुल्की दहशत गर्दों का अड्डा, हमारे मदारिस को जो है वो कि यहाँ जिहादी तालीम दी जाती है। अरे ज़रा आइए हमारे मदारिस को आप देखिए तो सही कि हम क्या पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को। लेकिन ये तमाम हमारी खूबियाँ जो है एक महज इस्लाम मुखफ़्फ़ एक शॉर्ट फॉर्म की बुनियाद पर हमको जो मातून किया जा रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है, और जानबूझकर हमारे शहर को जो गंगा जमनी तहज़ीब का एक रोशन आईनादार है, उसको जो है हम उसको फ़िरका परस्त बता रहे हैं। किसके लिए, ये किसकी वजह से हुआ है? तो मेरी पूरी जिम्मेदारी से और तमाम लोगों से जो इस्लाम के नाम पर जो पार्टी चला भी है, उनसे भी मैं हाथ जोड़ करके ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम आप अपने सियासी मुफाद के लिए मज़हब इस्लाम का नाम बदनाम ना करें। मज़हब इस्लाम कोई 4 वार्ड की 4 प्रभाग की मीरास नहीं है। मज़हब इस्लाम जो है एक आफाकी और आलमी मज़हब है, इसलिए उसको जो है आप जो है कूज़े में, दरिया को कूज़े में जो है बंद करने की कोशिश ना करें। और उलमाए किराम एक बार फिर इस मामले में और मैदान में आएँ और नेशनल मीडिया का और गोदी मीडिया का और सोशल मीडिया का भरपूर तरीके से अपने अंदाज में जवाब दें और अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा करें, ताकि शहर का नाम और उसकी जो मुस्लिम शनाख्त है वो अच्छी तरीके से हो। ऐसा ना हो कि हम कल जब बाहर जाएं तो मालेगांव का नाम लेने में हमें शर्म और आर महसूस हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अल्ताफ़ किराना वाला आम आदमी पार्टी सदर मालेगांव। अभी कुछ दिन पहले कॉरपोरेशन चुनाव हुए, हमने भी 3 उम्मीदवारों को टिकट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सदारत में पहली बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपनी बुनियाद तो रखा है। और जो सदारत का मेरे पास है, तो मालेगांव में जो भी दूसरे लीडरान है, मुफ्ती साहब बोलो, शेख आसिफ साहब बोलो या दीगर लोग, अल्लाह का एहसान है कि आज मैं उनकी शप में बराबर का खड़ा हो गया हूँ। तो आने वाले वक्तों में आम आदमी पार्टी मालेगांव शहर के अंदर पूरी ताकत के साथ मेहनत करेगी और आगे आने वाले चुनाव के लिए हम लाए अमल तैयार करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी आपने देखा है कि मालेगांव शहर के अंदर इस्लाम पार्टी के नाम से एक पार्टी ने 35 सीट ली है, और उस 35 सीट के मामले में पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक हलचल सी मच गई है कि एक नई नवेली पार्टी आई है और इस्लाम नाम पर उसने 35 सीट को हासिल किया है। और जो खबरें चल रही है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर, कि मालेगांव शहर के अंदर एक मुसलमान शनाख्त तो बनाई जा रही है, मुसलमान अपना
अलग वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र को ऐसी सियासत से खतरा लाहक हो गया है। और ऐसे बहुत सारे प्रोबंधे इस्लाम पार्टी को लेकर के चल रहे हैं चैनलों के अंदर, और लोगों के अंदर एक बेचैनी का माहौल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर ने मज़हब की बुनियाद पर कभी किसी का इंतखाब नहीं किया है। आप मालेगांव शहर की तारीख उठा करके देखो, शेख रशीद साहब ने कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उम्मीदवारी की और उनके भाई जो खलील दादा थे तो उन्होंने अपना गरीबों के लिए एक मसीहा बनकर उभरे थे। वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं थी, वो खुद रशीद साहब थे और खलील दादा थे जो गरीबों को साथ लेकर चलते थे। और 40 साल तक वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। 40 साल रहने के बाद वो आमदार भी रहे, उनका महापौर भी रहे। तो ये उनके बेटे हैं शेख रशीद साहब के बेटे शेख आसिफ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रशीद साहब ने एक भरपूर वोट बैंकों को यहाँ पर बना करके रखा हुआ था, गरीबों के जो मसीहा कहलाते थे वो काम आते थे। तो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उन्होंने अपने एक वोट बैंक को महफूज रखा था। और दूसरी बात यह है कि यूनुस दादा घराने में जब समाजवादी पार्टी थी तब उनके पास भी 15 से 20 हज़ार वोट थे। मजलिस जब उनके राष्ट्रवादी पार्टी को जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की तो तब उन्होंने 8 सीट को लाया था। मजलिस पार्टी में जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की तो वो 7 सीट लेकर आए थे। और तीसरा महाज जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने पहली मर्तबा बनाया था तो तीसरे महाज के बैनर तले उन्होंने 27 सीट लाई थी। अब रह गया सवाल आमदारी का मामला, तो मजलिस के टिकट पर मालिक भाई उम्मीदवार थे, मुसलमान मजलिस के टिकट पर मालिक भाई उम्मीदवार थे, तो उन्हें सिर्फ 20 हज़ार वोट मिली थी। वही वोट जो उनके वालिद मोहतरम समाजवादी के बैनर तले उनके पास 15 से 20 हज़ार वोट बैंक को था, वही वोट बैंक को मजलिस का भी था। अब आप आइए, नबी अहमद जो पार्लियामेंट चुनाव पर लड़े थे तो वो जो पार्लियामेंट चुनाव मजलिस के नाम पर लड़े तो उन्हें सिर्फ पूरे मालेगांव शहर से 3.5 लाख वोटरों में से सिर्फ 8,000 लोगों ने उन्हें वोट दिया था। आप ये कैलकुलेशन देख लो, MIM का देख लो और मुसलमान लीडरान का देख लो, तो कभी भी यहाँ के वोटरों ने मुसलमान समझकर किसी लीडर को वोट नहीं दिया। कोई बाहर से आया, जैसे अवेची साहब आए तो उन्हें वोट दे दी गई, ऐसा नहीं हुआ। अब बात अगर मजलिस के बाद ये की जाए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की, तो वो जब तीसरे माह से तो तभी वो आमदार बन गए थे। राष्ट्रवादी में थे तो उन्हें 60,000 वोट मिली थी। मजलिस के टिकट पर जब आए तो उन्हें 80,000 वोट मिली, उनकी 60,000 वोट और मालिक भाई की 20,000 वोट, ऐसे मिलाकर वो मजलिस के टिकट पर और दीगर पार्टियों को समर्थन लेकर 1,17,000 वोट उन्हें मिली थी। तो मालेगांव शहर के अंदर कभी मज़हब की बुनियाद पर या किसी मुसलमान शनाख्तों की बुनियाद पर कभी किसी को वोटिंग नहीं की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2002 में जो फसाद हुआ था उसके बाद यहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने मिल कर के इस शहर को आबाद किया है और आज मिलजुल कर रह रहे। आप देखो, नदी के उस पार सिंधे ग्रुप को 18 सीट मिल गई, बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली है। बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली है, सिंधे ग्रुप को 18, जबकि हमारा तो उधर उनका कोई वास्ता भी नहीं है। नदी के उस पार तो बिरादरान वतन के लोग रहते हैं, तो उन्हें 2 सीट दी गई, 18 सीट दूसरे सिंधे ग्रुप को चली गई। तो आज जो प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है तो इस्लाम पार्टी के नाम से, तो मैं पूरी महाराष्ट्र की आवाम, मालेगांव शहर की आवाम को ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास मोबाइल में उलमाए किराम की वो तहरीरें हैं जो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि इस्लाम नाम पार्टी का या किसी तंजीम का या किसी इदारे का आप नहीं लगा सकते, इसको फ़ौरन हटाना चाहिए। इस्लाम नाम फ़ौरन हटाना चाहिए, क्योंकि उसके बैनर तले अच्छा काम नहीं होगा, गंदे नारे लगेंगे। अब जो कारपोरेटर वहाँ जा चुन कर जाएंगे तो वो क्या वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे? वो क्या करेंगे वहाँ जाकर? तो वहाँ पर इस्लाम की बदनामी होगी। तो मैं पूरी महाराष्ट्र की आवाम से यह कहना चाहूँगा कि मालेगांव की आवाम ने मुसलमान नाम पार्टी को वोट नहीं की है। उन्होंने शेख रशीद खानवादा, खलील दादा खानवादा जो गरीबों के मसीहा थे, उनकी 28 सीट थी, इनमें इजाफा सिर्फ 7 सीट का हुआ है। और ये कोई नई नवेली पार्टी नहीं है, सिर्फ वो नाम चेंज हुआ है, लेकिन वर्कर, लीडर, कारपोरेटर और उनके जो कार्यकर्ता है ये सब उसी पिछले कांग्रेस पार्टी के।
ये नई नवेली इस्लाम पार्टी उभर कर नहीं आई है। मैं यही पैगाम देने के लिए आपको बुलाया हूँ कि नई है ना, इस्लाम के नाम पर किसी को खतरा है। मालेगांव शहर के अंदर सोबत आई बच्चाओं तो मुसलमान नहीं थी, लेकिन पूरे मुसलमानों ने उसे वोट दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उलमाए किराम ने सख्त तो नोटिस लिया है इस मामले में, और मेरी ये अपील है उलमाए किराम से, आज जो हालात महाराष्ट्र के बन रहे एक पार्टी के नाम को खाली लेकर, तो उन्हें इस मामले में गौर और फिक्र और संजीदा होना चाहिए। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, 35 सीटें मैंने पहले भी कहा, अभी भी 28 तो पहले ही रशीद साहब के खाते में थी। सिर्फ 7 सीटों का इजाफा कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं हुआ, लेकिन मीडिया जिस तरीके से उसे फोकस कर रहा है और जिस तरीके से उसे बताया जा रहा है कि एक नई पार्टी आई, इस्लाम नाम लेके आई, तो इस्लाम पर तो मुसलमानों को ही एतराज़ है कि हम ये नाम उलमाए किराम ने साफ तौर पर लिख कर भेजा है कि इस नाम को हटाया जाए। और हो सकता है कि मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में इस नाम को लेकर उलमाए किराम कोई ना कोई कदम उठाएंगे। तो मैं महाराष्ट्र के तमाम ही हिंदू मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम भाईचारगी पे रहते हैं और आगे भी भाईचारगी से ही रहेंगे। इस्लाम नाम लग जाने से या ऐसा कुछ पार्टी को 30-35 सीट मिल जाने से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई मुस्लिम शनाख्त तो बनाई जा रही है या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर मस्जिद मीनारों का शहर है और हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहने वाला शहर। आने वाले वक्त में जब अचानक 5 साल के बाद अगर आम आदमी पार्टी उभर कर आ गई तो आप क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे एक नई पार्टी आई, दिल्ली से आई। नहीं, हम 10 साल से यहाँ ज़मीन पर है। आने वाला वक्त तो अगर हमें मिलता है तो वो अचानक नहीं मिलेगा। किसी पार्टी को उरूज अचानक नहीं मिलता है, ना ही जवाल उसका अचानक जाता है। और ये 7 सीट बढ़ने की वजह मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मालेगांव के जो आमदार हैं उन्होंने जन्म दाखिले में कोई मदद किसी की नहीं की और उन्होंने उस मुद्दे को भुनाया, उचका और उसको पूरी तरीके से पूरे शहर के अंदर बताया कि हम यहाँ के रहनुमा हैं। तो आवाम ने उन्हें 7 सीट बढ़ा करके दे दी। अगर आमदार साहब मेहनत कर लिए होते तो उनको कुछ सीटें मिल जाती। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को सीट मिल गई है, MIM को मिल गई। यहाँ शख्सियत चल रही है, कोई पार्टी नहीं चल रही है। ना तो ना किसी का एजेंडा होगा कि हम मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे, ऐसा कोई बोलता है तो झूठ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए अभी उलमाए किराम मौजूद है और हम सब उनके पीछे चलने के लिए तैयार है। तो यही पैगाम मैं महाराष्ट्र की आवाम को दे रहा हूँ कि मालेगांव में जो पार्टी बनी है, हमें खुद उस नाम से एतराज़ है, उलमाए किराम को भी एतराज़ है और आने वक्त में इसका कोई अच्छा रिजल्ट आएगा।